अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा आरूज। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रॉपर्टी स्टोर के ऑफिस में। व्यूअर्स, ये प्रॉपर्टी स्टोर है क्या और ये काम किस तरह करती है, इस बारे में करेंगे बात। हमारे साथ मौजूद है मिर्ज़ा फैज़ान बेग, जो कि प्रॉपर्टी स्टोर में BDM है, यानी कि बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं। इनसे हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी स्टोर है क्या, क्या चीज़ है ये और किस तरह काम कर रही है। जी फैज़ान, बताइएगा। प्रॉपर्टी स्टोर बेसिकली एक रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी है जो कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर अभी इस टाइम पे हम काम कर रहे हैं, जिनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स का मैं आपको जैसे बताता चलूँ, लाइक पार्क हाउस अपार्टमेंट्स और बेकन हाउस का एक प्रोजेक्ट है हमारा एल्फॉर्म्स अपार्टमेंट। ये बेसिकली हमारे टॉप ऑफ द लाइन इस टाइम पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट प्रोजेक्ट्स इन शॉर्ट यू कैन से। तो बेसिकली हमारा वर्किंग मॉड्यूल कुछ इस तरीके से है कि हम एक टोटली जिस तरह अभी नॉर्मली आप मार्केट में देखते हैं कि एक नॉर्मल एक सिंपल एक प्लेटफॉर्म चल रहा है, एक पुराने तरीक़ेकार के ऊपर इस टाइम पे मार्केट में काम चल रहा है कि ठीक है, आपको सिंपल या तो एक बंदा कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसके बाद एक चीज़ जब आप परचेज़ कर लेते हो और उसके बाद यू नेवर नो कि आपकी वो प्रॉपर्टी का क्या बनेगा, कोई उसको आगे उसका कोई एग्जैक्ट बायर कौन है, ये सब मामलात, और उसके बाद आपका एक अच्छा टेनेंट पार्टी को ढूंढना, हर तरह की फैसिलिटीज़ इसमें आपकी आ जाती हैं, जिसके अंदर आपकी एवेल्यूएशन आ जाती है प्रॉपर्टी की। फिर उसके अलावा आपके टर्न की प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। उसके अंदर बेसिकली टर्न की प्रोजेक्ट में ये आ जाता है कि जिसके अंदर हम आपको वन स्टॉप मार्केटिंग सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली प्रॉपर्टी स्टोर जो है इट्स अ रियल एस्टेट 360 मार्केटिंग कंपनी। ठीक है, हम 360 मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा ये है कि हमारा आप कह सकते हैं रिसर्च और एडवाइजरी, इस चीज़ में भी हम डील कर रहे हैं। उसके अलावा आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की मैनेजमेंट को हम हैंडल आउट कर रहे हैं। और तो और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो आपकी ब्रोकरेज हो गई, लीजिंग हो गई और कंसल्टेंसीज, हर तरह की कंसल्टेंसी, हर तरह की फैसिलिटी आपको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोवाइड की जा रही है, जो कि नॉर्मली हर एक रियल एस्टेट मार्केटिंग फर्म या हर एक रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आपको प्रोवाइड नहीं की जा रही। इन शॉर्ट यू कैन से कि हर तरह की फैसिलिटी A to Z फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। फैज़ान, आपने प्रॉपर्टी स्टोर के बारे में तो बता दिया, अब इसका कुछ बैकग्राउंड भी बताइएगा। प्रॉपर्टी स्टोर जो है बेसिकली इसका बैकग्राउंड की जहाँ तक मैं बात करूँ तो हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, जो कंपनी को इस टाइम पर रन कर रहे हैं, जिन्होंने इस कंपनी की बुनियाद रखी, तो उन लोगों का जो एक बेसिक एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात कीजिए 25 to 30 ईयर्स का उनका जो है एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट सेक्टर को लेके। और बाकी ये है कि अभी इस टाइम पे बेसिकली उन्होंने ये कुछ एक स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि ये फील आउट किया कि मार्केट में और कंज्यूमर एंड में एक गैप है। तो बेसिकली हमारा जो मॉडल है, वर्किंग मॉड्यूल है, वो इस गैप को ख़त्म करने के ऊपर बेस्ड है। ये चीज़ है जिसके ऊपर हमारा इस टाइम पे वर्किंग मॉड्यूल है और इस बेसिस के ऊपर अभी इस टाइम पे हम वर्किंग कर रहे हैं। फैज़ान, ये बताइएगा कि मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या प्रॉपर्टी ट्रेंड क्या चल रहा है और लोगों को किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो इन फ्यूचर उनके लिए फ्रूटफुल साबित हो। जहाँ तक बात की जाए मार्केट ट्रेंड के हवाले से, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि देखें, प्रॉपर्टी बेसिकली एक ऐसी चीज़ है कि चाहे आप एक जंगल में ही क्यों ना एक लैंड परचेज़ कर लें, तो वो भी आपके लिए कल को फ्रूटफुल साबित होती है। बट द थिंग इज़ कि आप सिलेक्ट क्या कर रहे हो। आप यू शुड गो फॉर अ प्रॉपर सिलेक्शन, अ गुड सिलेक्शन। देखो, आप लेने को किसी भी सोसाइटी में ले सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी भी किस्म की अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि क्या वो फ्रूटफुल साबित होगी, क्या उस सोसाइटी या उस प्रोजेक्ट के पास या जिस किस्म का भी, जिस कैलिबर का भी वो प्रोजेक्ट है, क्या उनके पास अप्रूवल्स हैं, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, क्या आपकी पेमेंट सिक्योर है, क्या उसका फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं। तो ये हर तरह की कलेक्टिवली इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको एक इन्वेस्टमेंट को फर्दर आके कंटिन्यू करना चाहिए। जहाँ तक बात है आपके सिक्योर इन्वेस्टमेंट के हवाले से,
और प्रेजेंट ट्रेंड के हवाले से, तो प्रेजेंटली अगर हम देखें तो इस टाइम पे एक बहुत एक ट्रेंड चल रहा है जो कि हमारे इस टाइम पे अपार्टमेंटल बिल्डिंग्स का, हाई राइज बिल्डिंग्स का ट्रेंड है, जो कि एक बहुत अच्छा ट्रेंड है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये मुझे जहाँ तक फील होता है, और इनफैक्ट मैंने कई लोगों से, कई अपने क्लाइंट से सुना है, और जो कि उनका अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो आर ऑलरेडी लिविंग इन एन अपार्टमेंटल बिल्डिंग्स, तो उनके अकॉर्डिंगली और मैं अगर अपने अकॉर्डिंगली एक कंक्लूजन दूँ तो व्हाट आई हैव फेल्ट राइट नाउ, लाइक टिल नाउ, इन शॉर्ट यू कैन से कि अपार्टमेंटल लाइफ इज़ मच मोर सिक्योर दैन कि आप एक घर को देख रहे हैं। लाइक आपका सिक्योरिटीज़, ठीक है, उसमें सिक्योरिटीज़ के बहुत सारे मामला आपके कवर अप हो जाते हैं, आपकी मेंटेनेंस चार्जेस बहुत सारे बच जाते हैं, आपकी एक प्रॉपर एक कम्युनिटी में आप रह रहे होते हैं, हर तरह की फैसिलिटीज़ और हर तरह की अमेनिटीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही होती हैं अंडर वन रूफ। बिकॉज अभी इस टाइम पे जो पुराना ट्रेंड था वो इस टाइम पे ख़त्म हो चुका है, और वैसे भी गवर्नमेंट जो है उस टाइम पे पर्सनली खुद अपार्टमेंट्स को प्रमोट कर रही है, और उसमें ये है कि आप देखें कि गवर्नमेंट खुद भी इस टाइम पे जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं उनमें भी अपार्टमेंट्स का उन्होंने कहा है, बल्कि इनफैक्ट ये स्पेसिफाई कर दिया गया है कि अगर कोई भी सोसाइटी है उसके अंदर कुछ हद तक जो आपकी परसेंटेज है वो अपार्टमेंट्स के लिए डेडिकेटेड हो। तो ये है कि इस टाइम पे जिस स्पेस के ऊपर अपार्टमेंट्स जा रहे हैं, जिस कैलिबर के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वी शुड गो विद द फ्लो। देखें एक वो चीज़ है कि जहाँ पे एक हर इंसान जा रहा है, आप उस रास्ते पे जा रहे हैं। एक वो रास्ता है कि जहाँ पे आप देख भी रहे हो, आप समझ भी रहे हो कि वहाँ पे आपको एक अच्छी ROI मिल सकती है, अच्छा टर्नओवर आपको मिल सकता है, बट स्टिल आप उस ऑप्शन की तरफ नहीं जा रहे। तो बेहतर ये है कि आप एक ऑप्शन को, कल को अगर आप गिल्टी फील करते हैं कि आई विश कि मैंने वो ऑप्शन अवेल की होती, तो कल को गिल्टी फील करने से बेहतर है क्यों ना आप आज के वक्त वो ऑप्शन अवेल करें। देखें डिफरेंट व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं अपने क्लाइंट्स को जो सजेस्ट करता हूँ कि आप एक ही बास्केट में सब एग्स ना प्लेस करें। ऑलवेज ट्राई टू प्लेस योर एग्स इन डिफरेंट बास्केट्स ईच एंड एवरी टाइम, ताकि आपकी जो टर्नओवर्स हैं वो हर जगह से एक डिफरेंट आपको टर्नओवर आ रहा होता है। यू नेवर नो कि एक जगह पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और दूसरी जगह से जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, एंड यू नेवर नो कि उस जगह से आपको एक अच्छा टर्नओवर आपको रिसीव हो, तो वो एक बहुत अच्छा एक स्ट्रैटेजी बन जाती है जब आप डिफरेंट बास्केट्स में या फिर आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट करते हैं। सो यू शुड ऑलवेज गो फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, ताकि आपकी एक अच्छी टर्नओवर आपको रिसीव हो सके। बहुत शुक्रिया, फैज़ान ने हमें बहुत अच्छी और फ़ायदेमंद बातें बताई प्रॉपर्टी से मुतालिक। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए www.propertystore.org। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।